हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गुड़िया का पार्ट 2, डॉल का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी और टाइम बचेगा तो मैं आपको ये जूती बनाना भी सिखाऊंगी पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिखाया था ये बॉडी को बनाना, इस तरीके से मैंने बॉडी बनाना सिखाया था। और ये वाले ड्रेस बनाने के लिए हमने ले रखे हैं 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7 कलर हमने ले रखे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये वाला कलर ले रखा है, पर्पल बैंगनी वाला कलर हमने ले रखा है। उसके बाद हमने इसके लिए ले रखा है नेवी ब्लू वाला कलर, और उसके बाद हमने ले रखा है ये ब्लू वाला कलर, और इसके बाद हमने ये ले रखा है ग्रीन वाला कलर, और इसके बाद हमने ले रखा है ये येलो वाला कलर, इसके बाद ले रखा है हमने ये ऑरेंज वाला कलर, और हमने ये रेड वाला कलर। तो ये सारे कॉटन के तागे हैं। इसी तागे से मैं आप लोगों को ये प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और हमने इसके लिए क्रोशिया ले रखा है, ये देखिए 11 नंबर का। हमने एक कटर ले रखा है एक, और हमने ले रखे हैं इसमें लगाने के लिए फ्रॉक में ये वाले बटन, और हमने ले रखे हैं ये सुई। तो चलिए जी, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हम बैंगनी कलर से सबसे पहले हमने ये ऊपर से बनाना स्टार्ट करना है फ्रॉक को। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं फंदे, बनाने हैं हमने 43 फंदे हम इस तरीके से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम ले लेंगे 43 फंदे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फंदे ले लिए हैं 43, और इसके बाद आपने कर लेना है चौथी वाली चेन में आपने करना है डबल क्रोशे, आपने कर लेना है इस तरीके से। सभी फंदों में आपने एक एक डबल क्रोशे कर लेना है। तो मैं सारे फंदों में एक एक डबल क्रोशे करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कर लिए हैं सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। अब आपने ले लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद इस तरीके से आपने पलटना है। पलटने के बाद आपने कर लेना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे में फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। तो मैं पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए, हमने कलर चेंज करना है। तो मैंने ये देखिए 2 फंदे इस तरीके से रखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे ये वाला तागा, नेवी ब्लू कलर हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद आपने ले लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद आपने इस तरीके से पलटना है, और ये दोनों तागे भी आपने साथ में छिपाते हुए चलना है। इस तरीके से हमने कर लेने हैं 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 1 2, तो ये देखिए मैंने 8 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पर 12 फंदे हमने हाथ के लिए छोड़ लेने हैं, बाजू के लिए हमने 12 फंदे। तो हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वें वाले फंदे में आपने इस तरीके से जाना है। इस तरीके से आपने कर लेना है डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरीके से अब आपने डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 16 फंदों में फिर एक एक सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब हमने इधर साइड में भी हाथ के लिए 12 फंदे छोड़ लेने हैं। तो हम देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे छोड़ने के बाद 13वें वाले फंदे में आपने सीधे ही डबल क्रोशे कर लेना है। तो इधर साइड में भी हमारा इस तरीके से छूट जाएगा। अब ये बचे हुए फंदों में 8 फंदों में इधर साइड भी आपने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। तो फ्रॉक इस तरीके से ऐसे करके आएगी। ये देखिए, यहाँ से दोनों हाथ के लिए हमने छोड़ लिया है। अब आपने देखिए मल्टी कलर से आपने ये देखिए ये वाली इस तरीके से सभी में एक एक ही
डबल क्रोशे करना है स्टार्टिंग में 3 चैन लेके। तो आप नेवी ब्लू से कर लीजिए 2 लाइन, फिर ब्लू से, ग्रीन से और येलो से करने के बाद मैं आपको फिर इसके आगे कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब आपने देखिए ये येलो कलर को यहाँ पर जोड़ लेना है। ये वाले फंदे में हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए जोड़ने के बाद आपने 3 चैन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए पूरी रो में आपने एक एक डबल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। तो मैं एक एक डबल क्रोशे करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब आपने यहाँ पर फंदे में जोड़ना है। जोड़ते हुए आपने ले लेना है ऑरेंज वाला कलर, हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये देखिए अब देखिए जोड़ने के बाद आपने ले लेनी है चैन 4, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद आपने इसी फंदे के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब हमने पैटर्न बनाना फ्रॉक का स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से ले लेंगे यहाँ पर। फिर आपने एक चैन लेनी है और एक फंदा आपने नीचे छोड़ना है और अगले वाले फंदे में जाना है और डबल क्रोशे करना है। फिर एक चैन लेनी है, फिर इसी फंदे के अंदर एक और डबल क्रोशे कर लेना है। फिर एक चैन लेंगे, एक फंदा नीचे छोड़ेंगे, अगले फंदे में सेम ऐसे ही आपने डबल क्रोशे करना है। तो इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आपने देखिए यहाँ तीसरे वाले फंदे में यहाँ पर जोड़ना है, स्लिप स्टिच करना है और इसके बाद देखिए इस बॉक्स के अंदर जाना है और यहाँ पर सबसे पहले जोड़ना है। फिर 3 चैन लेनी है, 1 2 3। फिर आपने एक डबल क्रोशे करना है और फिर आपने ले लेनी है 2 चैन, 1 2 चैन लेने के बाद इसी के अंदर आपने 2 डबल क्रोशे फिर से करने हैं, 1 2। फिर आपने देखिए एक चैन लेनी है और फिर अगले वाले बॉक्स के अंदर जाना है और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशे करना है, 1 2। फिर आपने ले लेनी है 2 चैन, 1 2। फिर आपने इसी के अंदर 2 डबल क्रोशे और करने हैं, 1 2। फिर आपने फिर से एक चैन लेनी है। इसी तरीके से आपने सभी में करनी है पूरी रो में और इसी तरीके से आपने फिर जोड़ लेना है और इसी तरीके से आपकी ये पैटर्न बनते जाएंगे। कलर आप चेंज करते रहिए। फिर मैं लास्ट वाला आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। तो आप लोग इतना बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने ऑरेंज कलर से यहाँ 2 4 6 8 10 रो हमने यहाँ पर बना रखी है। अब आपने बना लेना है, ये देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर से आपने बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ग्रीन वाला धागा यहाँ पर ले लिया है। ग्रीन वाले धागे से हमने इसके अंदर जा कर के आपने ये ग्रीन वाला धागा इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए जोड़ने के बाद आपने कर लेना है इसके सबसे पहले 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर आपने इसके अंदर 6 डबल क्रोशे करने हैं, 6 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे करने के बाद आपने इसके अंदर इस तरीके से जोड़ सिंगल क्रोशे करना है। फिर आपने अगले वाले बॉक्स के अंदर जा कर के 6 डबल क्रोशे फिर से करने हैं और फिर आपने यहाँ पर जोड़ लेना है। इसी तरीके से आपने पूरा ये बॉर्डर बना लेना है और यहाँ पर लास्ट में जोड़ लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने पूरा बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। आप भी पूरा इस तरीके से बना लीजिएगा और ये वाला धागा और ये वाले धागे को सुई की मदद से आपने छिपा लेना है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को जूती बनाना। तो जूती बनाने के लिए हमने ये देखिए दोस्तों मैंने एक जूती बना ली है। एक मैं आप लोगों को जूती बना करके दिखाऊंगी रेड वाले कलर से। तो आपने ले लेनी है 11 चैन, 11 चैन यहाँ पर हम ले लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन हमने ले ली। 11 चैन लेने के बाद हमने चौथी वाली चैन में डबल क्रोशे करना है और सभी फंदों में आपने इसके बाद एक एक डबल क्रोशे यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाले फंदे में एक और डबल क्रोशे हम इसी के अंदर कर लेते हैं। आप इधर साइड में भी सभी फंदों में आपने एक एक डबल क्रोशे कर लेना है सभी फंदों में। तो मैं एक एक सभी फंदों में कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चैन लेनी है, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद आपने करना है डबल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 फंदों में आप एक एक डबल क्रोशे कर लीजिए इस तरीके से 7 फंदों में। ये देखिए दोस्तों, मैंने 7 फंदों में कर लिया है। अब आपने 3 फंदों में 2 डबल क्रोशे करना है, एक इसी में एक और 2, ऐसे ही आपने 2 फंदों में और कर लेना है और बचे हुए सभी फंदों में एक एक डबल क्रोशे करके यहाँ पे जोड़ लेना है। देखिए दोस्तों, ये वाली रो बना ली है। अब आपने तीसरी रो में 1 2 3 चैन लेनी है और बैक पीछे वाले फंदे में सभी फंदों में आपने एक एक डबल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। पीछे वाले इस तरीके से, ये देखिए पीछे के फंदे में एक एक डबल क्रोशे हम कर लेते हैं, फिर जोड़ लेना। दोस्तों, ये वाली रो कंप्लीट होगी। फिर आपने 3 चैन 1 2 3 और आपने कर लेना है यहाँ पे 7 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3। ये देखिए 7 फंदों में करने के बाद आपने इस तरीके से कर लेना है, 3 फंदे कम कर लेने हैं। यहाँ पे एक साथ में 3 फंदे कम करने हैं इस तरीके से। 2 मैंने कर लिए हैं, एक और यहाँ पर कर लेंगे 3। और फिर इसके बाद आपने बचे हुए सभी फंदों में एक एक डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे जोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब आपने एक चैन लेनी है और एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है 7 फंदों में। तो मैं 7 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करके दिखाती हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर एक फंदा कम कर लेना है इस तरीके से और बचे हुए सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर जोड़ लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जूती बनके कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा इतना धागा कट करके आपने ये धागे को सुई की मदद से छिपा लेना है। तो ये जूती बनके दोनों कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को पार्ट 3 में बताऊंगी बाल कैसे बनाने हैं और सिलाई कैसे करनी है करके। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को पार्ट 3 के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।